हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुंडली में वृषभ लग्न के लिए जो योग कारक स्थिति है, सरकारी नौकरी के लिए योग कारक स्थिति है, उसकी बात करते हैं। वृषभ लग्न एक ऐसा लगन है जो व्यक्ति को बहुत ही मेहनत करने वाला बनाता है, व्यक्ति को लगातार मेहनत करने वाला बनाता है और व्यक्ति आसपास की दुनिया में ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम में लगा रहता है। और वो किसी को भी ये प्रतीत नहीं होने देता कि वह अपने काम को नहीं कर रहा है। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो अपने काम में मगन रहता है। ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्तित्व होता है वृषभ लगन वाले व्यक्ति। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, बुद्धि तेज होती है, राजनीतिज्ञ होते हैं और अच्छे व्यक्तित्व होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं। अगर हम इस लगन के महत्वपूर्ण ग्रह की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होते हैं वो शनि होते हैं। शनि क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक होते हैं, इसलिए शनि इस लगन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे नंबर पर स्वयं शुक्र इस कुंडली में मुख्य ग्रह बनते हैं और महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं जो राजयोग स्थिति कारक बनते हैं। और तीसरे नंबर पर बनते हैं बुध ग्रह जो इस लगन के महत्वपूर्ण कारक है। इस लगन में राहु भी अच्छा फल देते हैं और बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अगर मैं सरकारी नौकरी से संबंधित इस योग की बात करूं तो कुंडली में अगर शुक्र पहले घर में बैठते हैं, कुंडली में अगर शुक्र पहले ही घर में बैठते हैं तो ये मालव्य नामक राजयोग बनाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति स्पष्ट काम करने वाला, अनुशासन से काम करने वाला और जिंदगी में सभी सुखों को सभी टाइम पर पाने वाला होता है और सभी सुखों को प्राप्त करता है। ये मतलब राजयोग बनता है। ज्योतिष में एक राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग मालव्य राजयोग बनता है और ये श्रेष्ठ राजयोग है जिंदगी के सभी सुखों को देने के लिए। तो ये स्थिति अच्छी है। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली में कोई भी महापुरुष राज होगा तो इसका मतलब वो जिंदगी में बहुत ही अपने खानदान कुल में बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा नाम कमाएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है। और अगर लगन में ही शुक्र और शनि बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है सरकारी नौकरी से संबंधित योग के लिए। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो अगर दसम भाव, जैसे कि दसम भाव शनि का होता है, दसम भाव में शनि और शुक्र एक साथ हैं तो ये भी सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग है। और अगर हम बात करें कि दसम भाव में अगर शनि और गुरु भी अगर हों तो भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी या अच्छा करियर मिल पाएगा वृषभ लगन वालों के लिए। अब अगर हम अगले नंबर की बात करें, अगर 11वां घर जो है वह व्यक्ति की इनकम का होता है, लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो अगर 11वें घर में अगर शुक्र और गुरु एक साथ बैठ जाएं, 11वें घर में शुक्र और गुरु अगर एक साथ बैठते हैं वृषभ लग्न में तो भी व्यक्ति को अच्छे करियर, अच्छे धन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अगर पंचम भाव में बुध हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और अपनी बुद्धि के बल पर ही वो जीवन में सब कुछ कर लेता है। ये भी एक अच्छा योग होता है। अगर अष्टम भाव में अगर गुरु हैं तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन उसको बहुत ही बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति को बहुत ही समस्याएं, सरकारी नौकरी करने में भी बहुत समस्याएं करनी आएंगी उसको, वह अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अगर 8th हाउस में अगर गुरु है तो। अब अगर हम बात करते हैं अगर लगन में सूर्य होते हैं तो ये भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देते हैं। व्यक्ति भले ही सरकारी नौकरी से संतुष्ट नहीं होता है, खुश नहीं होता है, लेकिन उसको मिल जाती है। अगर हम बात करें दूसरे भाव में, जो दूसरा भाव है, दूसरे भाव में अगर शुक्र हो और बुध हो तो भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। जो दूसरा भाव है उसमें भी अगर बुध और शुक्र है तो व्यक्ति को अच्छा पद, अच्छा करियर, अच्छा नाम, पद, पैसा प्राप्त हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि व्यक्ति जीवन में अगर कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जो ग्रहों की, अगर मैं वहाँ पे ना हो तो अगर शुक्र 8वें घर में है, माना कुंडली में शुक्र 8वें घर में ये, तो ये व्यक्ति को बहुत ही संघर्ष कराएगा उसके जीवन में। उसके लिए, उसको धन के लिए, उसको फैमिली के लिए, परिवार के लिए, सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही लेट एज में जाके बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद ही सफलता मिलेगी और सरकारी नौकरी में सफलता मिलने की संभावनाएं कम होती हैं जब व्यक्ति का शुक्र 8वें घर में होगा। तो ये कुछ योग हैं जो मैंने आपको बताए।
और अगर आपकी कुंडली वृषभ लगन की है और आपके शुक्र की डिग्री कमज़ोर है, वे अच्छे घर में तो बैठे हैं लेकिन उनकी डिग्री कमज़ोर है, तो व्यक्ति को ओपल धारण करना चाहिए, व्यक्ति को हीरा धारण करना चाहिए, व्यक्ति को शुक्रवार को पूजा करनी चाहिए, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। तो व्यक्ति को उसके जो करियर में उससे संबंधित बाधा आती हैं उनको वो दूर कर सकता है। साथ ही शनि के उपाय भी करना इस लगन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शनि के उपाय करिए, शनि के उपाय करके भी आप इस लगन में अगर पैदा हुए हैं और शनि के उपाय करते हैं तो आपको भी जीवन में सरकारी नौकरी या फिर अच्छे करियर, अच्छा बिजनेस, अच्छा काम आपको प्राप्त हो सकता है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।